आखिरकार 14 अप्रैल वो दिन बन गया जब पहली बार ईरान ने इजराइल पे ऑफिशियली अटैक किया है। ईरान La hija tranquila, si estamos tranquila. Solo estuvo arriba. ¿Cómo nos podemos comunicar con la bruja, con la bruja? ईरान कई बार बैकडोर से सपोर्ट करता है, कई बार हुतीज़ का सपोर्ट करता है, कई बार लेबनानीज़ का सपोर्ट करता है, गाजा के जो फाइटर्स हैं उनको फंडिंग करता है। ये सब चीज़ें कई अरसे से चले आ रही है, लेकिन ऑफिशियली 14 अगस्त को रात को करीब 3:30 बजे के करीब ईरान ने ऑफिशियली अटैक कर दिया इजराइल पे। करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और बहुत सारे क्रूज़ मिसाइल्स के साथ साथ उसने ड्रोन का इस्तेमाल किया और बहुत क्षति पहुंचाई ईरान को, इजराइल को। बहरहाल आयरन डोम जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, आयरन डोम ने बहुत ज़्यादा सेव किया इजराइल को, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हानि हुई है। जैसा कि आप इसके बाद जो वीडियो लगा देखोगे उसमें आप समझ सकते हो कि किस तरीके से अटैक ऑन ग्राउंड हुआ है। कई सारे एयरपोर्ट्स पर भी अटैक हुआ है इजराइल के, और बहुत सारे जगह जो है आयरन डोम ने इजराइल को सेफ भी करा है। अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें कि आखिर इजराइल है कहाँ पे और ईरान कहाँ पे है, तो आप इस इमेज में आप समझोगे कि ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट जो हमको दिख रहा है, ये पार्ट ये हमारा है इजराइल। ये छोटा सा एरिया इजराइल है और ये एरिया हमारा ईरान दिख रहा है। बीच में इराक है, सीरिया है, और ये आपका जो दिख रहा है ये जॉर्डन है, एंड इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये लेबनान है। तो अगर हम क्या कि यहाँ पे घटना कुछ ऐसी घटी कि सीरिया में, अगर हम इसके हिस्ट्री में जाएं कि ये वॉर शुरू क्यों हुआ, तो करीब 1 अप्रैल की बात है। सीरिया के एक कॉन्सुलेट, यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि एम्बेसी पे इजराइल ने अटैक कर दिया, और उस अटैक में करीब 7 सिविलियंस और 2 जो है आर्मी कमांडर्स जो है मारे गए। तो इन आर्मी कमांडर्स के मारे जाने के बाद बहुत सारी टेंशन इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑलरेडी पहले से थी, अब ऑफिशियली टेंशन हो गई। यूएसए ने बहुत बार इस चीज़ को रोकने की कोशिश की। यूएस ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि ईरान कुछ ऐसा नहीं करेगा, डोंट डू। इमें अभी रिसेंट में जो है जो बाइडन ने दिया था एक, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि डोंट डू ईरान, कोई अटैक मत करना, नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। बट फिर भी ईरान ने ऑफिशियली अटैक कर दिया। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पे? तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कि अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी रहेगी तो पेट्रोलियम के जो है दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ जो ट्रेड होती है, ट्रेड का जो है ये अगर ये एरिया पूरा हमारा अशांत रहता है तो पूरे दुनिया के लिए ट्रेड भी बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। अगर हम इसके बाद की बात करें तो ये अटैक था 1 अप्रैल वाला, आप इन इमेजेस में देख सकते हो ये अटैक। और जो मारे गए थे, हमारे कमांडर जो मारे गए थे ईरान में, ये कमांडर थे, ओके। इनका अगर हम नाम की बात करें तो मोहम्मद रजा जिहादी थे, और ये दूसरे कमांडर थे जब कोई अटैक में मारे गए हैं। इससे पहले यूएस के ड्रोन अटैक में जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहे थे ईरान को। अभी भी ईरान रेस में है न्यूक्लियर पावर के, लेकिन कासिम सुलेमानी को यूएस ने मारा था, और दूसरी बार ये रजा जिहादी जी को जो है इजराइल ने उसी अटैक में मार दिया। इनके साथ साथ एक और कमांडर मारे गए थे, और उसके साथ साथ 7 सिविलियंस भी मारे गए थे। आप यहाँ पे अल जजीरा का भी न्यूज़ देख सकते हो, उस दिन का करीब 1 अप्रैल का न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईरान हैज़ प्रॉमिस्ड ए रिस्पॉन्स आफ्टर द, ओके, ये सारी चीज़ें। 2 कमांडर्स एंड 7 सिविलियंस मारे गए थे, जो 2 अप्रैल की जो है ये न्यूज़ है, 2 अप्रैल की न्यूज़ है। अब इसके बाद जो कल का अटैक हुआ है उसमें क्या कुछ यूएस का क्या कुछ जो है अपना स्टेटमेंट आया है। तो यूएस ने स्टेटमेंट ये दिया है कि जो ईरानियन जो ड्रोन्स थे उनको भी, इन्होंने भी कुछ ड्रोन्स को किल करा है। इसके साथ साथ रसिया ने भी जो है ऐसा कॉन्क्लूड किया है कि उन्होंने भी कुछ ड्रोन्स को मार गिराया है, और फ्रांस ने भी ऐसा बोला है कि उन्होंने भी कुछ ड्रोन्स को शूट आउट किया है। बीच बीच में आपने वीडियोस देखे होंगे, उसमें कितनी बुरी तरीके से अटैक किया गया है इजराइल के ऊपर।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल सही है या फिर ईरान सही है, कौन गलत है, लेकिन हाँ जो अटैक हुआ है ये एक तरीके से गलत बात है, क्योंकि इस अटैक से कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ शुरू हो सकता है। अब इसके बाद यूएस ने क्या कुछ स्टैंड लिया है उसको हम समझते हैं। तो यूएस ने, जो बाइडन ने G7 कंट्रीज़ की मीटिंग बुलाई है, और अगर G7 कंट्रीज़ आपको नहीं पता है तो G7 कंट्रीज़ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस आते हैं। ये सारे मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं और जो कि बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करते हैं इस पूरे वर्ल्ड की जो टॉप मीटिंग्स होती हैं उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसको लेकर जो बाइडन ने एक मीटिंग भी बुलाई है, साथ साथ यूएन में भी मीटिंग चल रही है ऑलरेडी, वहाँ पे भी इस चीज़ को लेके बहुत गंभीर है, पूरी दुनिया गंभीर है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट अशांत हुआ तो ट्रेड रुक जाएगा। दूसरी चीज़, वर्ल्ड वॉर 3 की भी आगाज़ शुरू हो सकती है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन वॉर चल ही रहा है। इसके साथ साथ पैलेस्टीन का वॉर चल ही रहा था इसराइल के साथ, अगर ईरान के साथ भी शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे लेबनान भी बैकडोर से अटैक करता ही है, हुतीस भी अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो अशांत होता जा रहा है, और अगर ऐसी ही अशांति चलती रही तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 हमको देखने को फिर से मिल सकता है। तो